नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज अपने देखने जा रहे हैं अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका सेकंड पार्ट अपने पढ़ेंगे कि रेखाओं के समीकरण कैसे होते हैं और रेखा का ढाल क्या होता है, उसकी प्रवणता जिसको बोलते हैं वो क्या होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आज का। तो देखो भी क्या देखना है अपने, किसी रेखा की प्रवणता अगर इंग्लिश में बोलूं तो स्लोप ऑफ ए लाइन, यानी किसी रेखा का स्लोप क्या होता है। देखो भाई, ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। अब कोई रेखा मैंने क्या कर दी, यहाँ पे कोई रेखा बना दी, ये पॉजिटिव एक्स अक्ष है, पॉजिटिव वाई है, नेगेटिव एक्स है और ये नेगेटिव वाई अक्ष। इतनी बात पता चली। अब ये रेखा मान लो इस एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही है। रेखा क्या कर रही, एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही। अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ, यानी कि धनात्मक एक्स अक्ष के साथ, ये भी ध्यान रखना साथ में कि धनात्मक एक्स अक्ष के साथ अगर कोई रेखा थीटा कोण बनाती है तो उसका जो ढाल होगा, उसकी प्रवणता होगी, वो क्या होगी भी, tan थीटा हो जाएगी। प्रवणता क्या हो जाएगी, tan थीटा हो जाएगी। ये रेखा मान लो, जरूरी नहीं कि इसी तरीके से हो, मान लो ये रेखा यहाँ पे है तो ये वाला कोण क्या होगा, ये भी तो एक्स अक्ष है, तो ये कोण क्या हो जाएगा अभी, थीटा हो जाएगा। तो इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, tan थीटा हो जाएगी, जो इसका ढाल है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसमें मैं एक लाइन लिखूंगा कि यदि कोई रेखा धनात्मक एक्स अक्ष से, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है तो उसकी प्रवणता यानी कि स्लोप क्या होता है अभी, tan थीटा होता है। इतनी बात सारों को पता चल गई कि कोई रेखा अगर किसी धनात्मक एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाएगी तो उसकी जो प्रवणता आएगी वो क्या आएगी, tan थीटा आएगी। अब अपने देखते हैं कि सवाल कैसा आता है tan थीटा से। अगर आपको एक थीटा कोण दे रखा है तो मान लो ये सवाल आएगा, किसी रेखा द्वारा धनात्मक एक्स अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाया गया तो उसका स्लोप क्या होगा या उसकी प्रवणता क्या होगी भी, वो अपने को बताना है। तो मैंने अभी क्या बताया कि जब कोई रेखा किसी एक्स धनात्मक अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है अभी, उसकी प्रवणता क्या होती है, tan थीटा होती है। थीटा की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो उसकी प्रवणता क्या हो जाएगी भी, 1/√3 हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जब कोई रेखा धनात्मक एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाती है तो उसकी प्रवणता क्या होती है, tan थीटा होती है। अब अपने एक और सवाल देख लेते हैं। ये तो आपको थीटा दिया हुआ है, अगर ये स्लोप ही दे दे कि किसी रेखा का ढाल 1 है, यानी कि उसकी ढाल दे सकता है भी, प्रवणता दे सकता है, स्लोप है इंग्लिश का वर्ड, ये भी लिखा हो सकता है। तो किसी रेखा की ढाल, प्रवणता या स्लोप क्या है, 1 है, तो वह एक्स अक्ष से कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखो डायरेक्ट क्या दे दिया, स्लोप दे दिया, तो स्लोप होता क्या है अभी, tan थीटा बराबर कितना है, 1 है। तो tan थीटा में
एक वैल्यू किसकी होती है? 45 डिग्री की वैल्यू एक होती है, यानी कि थीटा किसके बराबर है अभी? 45 डिग्री के है। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। ये तो आपका क्या था कि जब कोई रेखा एक्स अक्ष से कोण बनाती है तो उसकी प्रवणता ज्ञात करना। अब एक बात अपने और सीखते हैं यहाँ से। ये मान लो कोई ग्राफ है और एक ये रेखा खींच दी मैंने, एक ये रेखा खींच दी। अब आपको पता है कि ये कोण क्या होते हैं? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो ये जो कोण बनते हैं, ये कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं भी? एकांतर कोण होते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर कोण बराबर है, इसकी मान लो ढाल m1 है, इसकी ढाल क्या है? m2 है। ये है, ये दूसरी रेखा है। दोनों रेखाएं अगर समांतर है, आपके जो ये ग्राफ पेपर पर दो समांतर रेखाएं आ रही है तो इसका ढाल भी क्या होगा? इन दोनों का बराबर होगा, क्योंकि थीटा बराबर है तो tan थीटा भी बराबर होने चाहिए। tan थीटा 1 बराबर tan थीटा 2, यानी कि m1 बराबर किसके हो जाएगा? m2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जब दो समांतर रेखाएं एक्स अक्ष को काटती हैं तो उनकी जो प्रवणता होती है वो क्या होती है? दोनों बराबर होती है। और अगर ये रेखाएं समांतर नहीं होकर के कैसे हों भी? लंबवत हों। क्या हों भी? लंबवत हों। देखो, एक रेखा ऐसे काट दिया, इस रेखा ने इसको ऐसे काट दिया। अब देखो ये वाला कोण कितना है भी? ये वाला कोण कितना है? थीटा है। अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कितना होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। ये भी थीटा होना चाहिए। और लंबवत है, एक दूसरे को लंबवत काट रही है, तो ये कोण कितना है? 90 डिग्री का होगा। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है तो इसकी जो प्रवणता होगी tan थीटा, और इसकी प्रवणता क्या होगी भी? tan 90 प्लस, और ये कितना कोण? 90 का तो ये बन गया और थीटा का ये बन गया, तो ये कितना कोण बना रही है? tan 90 प्लस थीटा का कोण बना रही है। किसका कोण बना रही है? tan 90 प्लस थीटा का। तो इन दोनों की प्रवणताएं मैं निकालूंगा तो m1 कितना आएगा भी? tan थीटा आएगा। इसकी प्रवणता क्या है? m1 है। इसकी प्रवणता में क्या ले सकता हूँ? m2 ले सकता हूँ। तो m2 बराबर क्या है भी? tan 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 प्लस थीटा। और 90 प्लस थीटा किस में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? माइनस का होता है। तो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है भी? कोट थीटा होता है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो किसका आएगा भी? माइनस का आएगा, m2। अब मैं m1 इंटू m2 करूँ तो m1 इंटू m2 बराबर क्या आएगा मेरे पास भी? tan थीटा इंटू माइनस कोट थीटा। आपको सबको पता है कि tan थीटा इंटू कोट थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो m1 और m2 का जब गुणा करूंगा तो क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए। जब रेखाएं लंबवत हों, एक दूसरे को लंबवत काटें, तो उनके जो स्लोपों का गुणफल होता है वो कितना होता है? -1 होता है। अब जब दो रेखाएं समांतर हों और एक्स अक्ष को काटें तो उनका जो स्लोप होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। थीटा दिए होने पर स्लोप निकालना सीख लिया। अब अपने सीखेंगे कि जब आपको दो बिंदु दिए जाते हैं, मान लो ये कोई बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है, और ये इनके बीच में कोई बिंदु अन्य बिंदु पी है, तो इन दो बिंदु से जो रेखा गुजर रही है इसका स्लोप कैसे निकालें? यहाँ पे आपको बिंदु दे दिया x1 y1 दे दिया, और ये वाला बिंदु जो आपको क्या दे दिया भी? x2 और y2 दे दिया। दो बिंदु दे दिए। अब अपने को क्या करना है? इस रेखा का स्लोप निकालना है। तो मैं इसी रेखा को क्या करता हूँ? इस ग्राफ में निरूपित करता हूँ कि मान लो ये कोई रेखा है ए बी, ये क्या है भी? ए है, और ये क्या है? बी है। अब देखो ये वाली दूरी अपने क्या मान ली भी? x1 है यहाँ तक, और ये दूरी क्या है? x2 है यहाँ तक की, और ये वाली दूरी क्या है? y2 है, और ये वाली दूरी क्या है? y1 है। ये एक मैंने क्या कर दिया? एक ट्राइंगल बना दिया, त्रिभुज बना दिया। तो जब मेरे को ये दूरी चाहिए, मतलब ये दूरी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा भी? x2 में से x1 घटा दूंगा तो ये दूरी आ जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इस दूरी को x2 माइनस x1। जब ये दूरी चाहिए मेरे को तो वही पूरी y2 में से y1 घटा दूंगा तो ये वाली दूरी क्या आ जाएगी भी?
y2 माइनस y1 आ जाएगी। इतनी बात पता चली सारों को। और मैंने क्या बोल रखा आपको कि प्रवणता क्या होती है, tan थीटा होती है। प्रवणता क्या होती है, tan थीटा होती है। तो दो बिंदुओं की प्रवणता निकालने के लिए मैंने tan थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, लंब बटा आधार। अब परपेंडिकुलर बटा बेस लिख सकते हो, p बटा b भी लिखते हैं कई, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है भी, y2 माइनस y1 बटा में क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। तो जब अपने को दो बिंदु दिए होंगे तो उनकी प्रवणता निकालने के लिए मैं डायरेक्ट क्या कह सकता हूँ कि उनकी प्रवणता क्या हो जाएगी भी, y2 माइनस y1 हो जाएगी बटा में x2 माइनस x1 हो जाएगी। दो बिंदुओं की प्रवणता दो बिंदु दिए रहने पर। तो इससे रिलेटेड अपने एक दो सवाल देखते हैं कि मान लो आपको ये दे दिया गया कि बिंदु 2, 6 व 8, 5 से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। तो मेरे को पता है प्रवणता क्या होती है भी, tan थीटा होती है। tan थीटा की वैल्यू मैं ये निकाल चुका हूँ कि y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 5 माइनस 6 करेंगे तो -1 आ जाएगा, और 8 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। तो इसकी प्रवणता मैं क्या लिखता हूँ, -1 बटा 6। तो इस बिंदु से, इन बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, -1 बटा 6 हो जाएगी। इस तरह से अपने दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता निकाल सकते हैं। अपने दो बिंदु से रेखा का स्लोप निकालना सीख लिया, ढाल निकालना सीख लिया, यानी कि प्रवणता निकालनी सीख ली। अब अपने क्या सीखने जा रहे हैं कि दो बिंदु दे रखे हैं, मान लो ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, बी है। दो बिंदु दे रखे हैं और इन बिंदुओं से रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करना है, क्या करना है, रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करना है। दो बिंदु दिए रहने पर x1 y1 और बिंदु क्या दे रखा है, x2 और y2 दे रखा है। और यहाँ पे कोई बिंदु मान लो P है और ये बिंदु क्या है, xy है, ये बिंदु क्या है, xy है। अब एक बात समझो कि दो बिंदु से किसी रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको स्लोप का पता होना चाहिए। स्लोप मैंने आपको बता दिया कि मान लो ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, मान लो ये भी रेखा है, कोई ए बी रेखा। अब जो स्लोप ए बी का होगा, अगर इस ए बी रेखा को मैं यहाँ तक बढ़ा देता हूँ, मान लो z बिंदु तक बढ़ा देता हूँ, तो आपको पता है कि रेखा की लंबाई बढ़ाने पर स्लोप में फर्क नहीं पड़ता, स्लोप वही रहता है, क्योंकि कोण बराबर रहते हैं। तो स्लोप भी क्या रहेगा भी, बराबर रहेगा। अब देखो, जब अगर स्लोप बराबर है, यहाँ पे कोई बिंदु ए है, यहाँ पे कोई बिंदु बी है, तो मैंने यहाँ तक की दूरी को क्या मान लिया कि ये y1 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान लिया भी y2 है। अब देखो, ये मेरे को क्या बन गया, मेरे पास एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखो ये दूरी कितनी है, x1 है यहाँ तक की दूरी, और यहाँ तक की दूरी में क्या मान रहा हूँ अभी x2 है। अगर मेरे को इतनी दूरी चाहिए तो मैं क्या करूँगा अभी, ये दूरी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 हो जाएगी, और ये दूरी क्या हो जाएगी भी, y2 माइनस y1 हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा y2 है और इतना y1 है। तो y2 में से y1 घटा देंगे तो ये वाली y2 माइनस y1 बचेगा। तो इसका स्लोप मैंने क्या निकाला था अभी, tan थीटा निकाला था, बराबर लंब बटा आधार निकाला था। तो लंब कितना है अभी, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ये तो इसका स्लोप आ गया था। अब इस स्लोप से अपने को क्या पता चल रहा है कि यदि ये स्लोप ए बी का स्लोप है और ये स्लोप ए जेड का स्लोप है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए जेड की प्रवणता बराबर किसकी प्रवणता, ए बी की प्रवणता, और बराबर ये जेड बी की प्रवणता भी होगी। पता चला, लाइन तो एक ही है, तो एक लाइन की प्रवणता कभी चेंज नहीं होती। इसका मतलब ये प्रवणताएं क्या होगी, बराबर होगी। वही रूल अपने इसमें लग रहा है कि जो AP की प्रवणता है,
वो किसके बराबर है अभी, ए बी की प्रवणता के, यही ना, स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ क्या है, ए पी। दोनों की प्रवणताएं अगर बराबर है तो मैं यहाँ से क्या देख रहा हूँ कि ए पी की प्रवणता मैं निकालूँ तो क्या निकालूंगा अभी, एक्स माइनस एक्स वन बटा वाई माइनस वाई वन बटा एक्स माइनस एक्स वन, ये बराबर किसके है अभी, वाई टू माइनस वाई वन बटा में एक्स टू माइनस एक्स वन के बराबर। इतनी बात पता चली आपको। अगर यहाँ पे मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इधर लिख देता हूँ, y की वैल्यू अगर इनसे निकालना चाहूँ तो y माइनस वाई वन बराबर क्या आ जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन बटा में एक्स टू माइनस एक्स वन, और इनटू में क्या आ जाएगा अभी, एक्स माइनस एक्स वन आ जाएगा। इतनी बात आपको पता चली। इससे अपने क्या कर सकते हैं, किसी रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। अपने पास y1 है, y2 है और अपने x y तो रेखा में चाहिए, है ना। तो ये क्या है, इसको मैं m भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये क्या है, प्रवणता है, y2 माइनस वाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन, ये प्रवणता है तो इसको मैं m भी लिख सकता हूँ। अब देखो, मान लो आपको कोई दो बिंदु दे दिए, तो आपके पास ये रिजल्ट निकल करके आया कि दो बिंदु दिए रहने पर प्रवणता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या आया, प्रवणता क्या, अपने समीकरण ज्ञात करने का, तो y माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन, और इनटू में क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स वन। अगर आपको कोई दो बिंदु दिए हैं तो उस रेखा का समीकरण आप इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करोगे वो देख लो भी। मान लो आपको बिंदु दे दिया, यहाँ पे ये बिंदु दे दिया 5 4, ये दे दिया भी आपको 6 और 3 दे दिया। तो अब अपने को क्या ज्ञात करना है अभी, इसका समीकरण ज्ञात करना है कि बिंदु 5 4 और 6 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है, भी y1 की वैल्यू 4 है, बराबर y2 माइनस वाई वन, यानी कि 3 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, भी 1 आ जाएगा माइनस का, तो माइनस 1 बटा x2 माइनस x1, तो 6 में से 5 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, भी 1 आ जाएगा। और x माइनस x1 करेंगे तो x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, भी 5 है, x माइनस 5 लिख सकता हूँ। ये माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो भाग किया तो क्या आ गया, माइनस 1 आ गया। तो इसको क्या लिखता हूँ, y माइनस 4 बराबर माइनस एक्स प्लस के 5, ये इधर आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, x प्लस वाई माइनस 4 माइनस 5 बराबर 0, और माइनस 5 और माइनस 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएंगे। तो x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0, ये ही क्या है, उस रेखा का समीकरण है जो बिंदु 5 4 और 6 3 से गुजरती है। तो इस तरह से अपने क्या जाना कि दो बिंदु दिए रहने पर उसकी प्रवणता ज्ञात करना और उसकी जो समीकरण है वो ज्ञात करना। तो अपने किसी रेखा का समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं और दो बिंदु दिए होने पर उसकी प्रवणता भी ज्ञात कर सकते हैं। थीटा दिए रहने पर भी क्या कर सकते हैं, उसकी अपने प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कुछ नए नए सवालों के साथ। इनसे रिलेटेड अपने सवाल भी देखने हैं अभी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी वीडियो को, ताकि सभी को इसका प्रॉफिट मिल सके। थैंक यू।